सेक्शन 28 से लेकर सेक्शन 24 तक जाएंगे हम इस चैप्टर में। जी मैं बात कर रहा हूँ आपके इनकम टैक्स बीकॉम सेकेंड ईयर या बीबीए वगैरह वाले बच्चे के लिए भी लेक्चर बेनिफिशियल है। खासकर से जो है बीकॉम पार्ट 2 जो बच्चे हैं इनकम टैक्स पीजीबीपी का चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और एक क्वेश्चन आपका लगना ही लगना है, ठीक है। थ्योरी तो लगेगी ही लगेगी एग्जाम में आपके, बट 15 मार्क्स आप इस चैप्टर से ला सकते हो। कितने सर? बिल्कुल इनकम टैक्स वाले बच्चे सुन लो, 15 मार्क्स एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने पे आप ला सकते हो आराम से, ठीक है। सर क्या होता है पीजीबीपी? पीजीबीपी का मतलब होता है आपका प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, ठीक है। ये मतलब होता है इसका पूरा प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन आप कह सकते हो, यानी कि जो तुम्हारे बिजनेस का प्रॉफिट है या बिजनेस से प्रॉफिट है तुम्हारे या गेन है। प्रॉफिट में और गेन में हालांकि अंतर होता है अगर मैं अकाउंटिंग की बात करूं, लेकिन इनकम टैक्स की नज़रों में प्रॉफिट और गेन जो है ना दोनों एक ही बातें हैं। प्रॉफिट और गेन दोनों एक ही बातें हैं, ठीक है। चलो सर दोनों में फ़र्क क्या है, कभी ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर बताएंगे। वैसे मैं गेन को जो बताऊंगा ना आपको सही से बताऊंगा कैपिटल गेन वाले चैप्टर में, उसे मैं यहाँ नहीं लिख रहा अभी। आपके ही कोर्स में एक चैप्टर है इनकम टैक्स की बुक में ही बेटा, जिसका नाम होता है कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन जब हम देखेंगे तो वहाँ पर मैं आपको गेन का और इनकम और प्रॉफिट में अंतर ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। चलो फिलहाल स्टार्ट करते हैं अपना पीजीबीपी। पीजीबीपी क्या है हमारा? देखो सुनो, तुमने कोई बिजनेस डाल रखा है, ठीक है। तुमने कोई क्या डाल रखा है? बिजनेस डाल रखा है। ये बिजनेस है आपका, मान लेते हैं जस्ट ऐसे ही कोई बिजनेस है, उस बिजनेस से आपको इनकम हो रही है, ठीक है। अकाउंट्स वाले बच्चों को पता भी होगा इनकम को कहाँ से देखते थे हम? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से देखते थे, ठीक है ना। उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको एक चीज़ मिलती थी जिसका नाम हुआ करता था नेट प्रॉफिट, या कभी कभी क्या जाता था नेट लॉस। अगर नेट प्रॉफिट है तो आपको क्या देना होता है? इस वाले प्रॉफिट को आपको टैक्सेबल बनाना होता है, इसे बनाना होता है आपको टैक्सेबल इनकम तक, ठीक है। इस वाली इनकम को आपको टैक्सेबल इनकम तक लेकर जाना होता है। जब ये आपकी टैक्सेबल इनकम आ जाती है तो इस पर देना होता है हमें टैक्स। हमें तो टैक्स तक जाना ही नहीं है, हमें तो बस हम इनकम पढ़ रहे हैं कि हमारी कोई इनकम टैक्सेबल इनकम कब होगी, हम तो उससे देख रहे हैं, ठीक है। तो हमें तो टैक्सेबल इनकम तक जाना है इस चैप्टर में। एक तो बिजनेस से होने वाली जो आपकी इनकम होगी वो इस चैप्टर में आएगी। एक आपका प्रोफेशन वर्ड जुड़ा हुआ है। प्रोफेशन क्या होता है आप लोगों को पता ही है। प्रोफेशन माने क्या? कोई भी एडवोकेट हो, सीए हो चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई डॉक्टर हो आपका, कोई इंजीनियर हो आपका, ठीक है। उससे उसका जो ये प्रोफेशन है या उसने अपना जो कोई ऑफिस खोल करके बैठा हुआ है, वो क्लिनिक खोल करके बैठा हुआ है, मीन्स वो आपको अगर सर्विस दे रहा है वो उसका बिजनेस माना जाता है वो जो प्रोफेशन है। आप इसमें टीचर को रख सकते हैं, ठीक है। टीचर जो होते हैं, अगर टीचर ने कोई अपना इंस्टीट्यूट वगैरह खोल रखा है, जैसे होते हैं बहुत मतलब इंस्टीट्यूट, तो इंस्टीट्यूट की जो इनकम है वो प्रोफेशन की इनकम मानते हुए बिजनेस वाले चैप्टर में ही टैक्सेबल करी जाती है, यानी पीजीबीपी में उसे माना जाता है। पीजीबीपी यानी प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन या ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। आओ ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हो रही होगी। सर क्या मतलब है इसका, जरा डेफिनेशन के तरीके से देखें। अगर डेफिनेशन अगर आप देखोगे तो ये कहते हैं एनी प्रॉफिट और गेन, कोई भी प्रॉफिट हो या कोई भी गेन हो अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय द असेसी। असेसी तो आपको अब पता लग ही गया होगा हम किसे कहते हैं, असेसी है ना, जो करदाता होता है हमारा। एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ये डेफिनेशन है आपकी पूरी की पूरी। अगर आप लिखना चाहो
तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे लिख कर आ सकते हो, बहुत आसान है, मैं अभी समझा दूंगा, आपको याद हो जाएगी, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, याद करना है, इसे समझो। कोई भी हमारा प्रॉफिट हो या कोई भी हमारा गेन हो, एनी प्रॉफिट और गेन अराइज हुआ हो यानी कि उत्पन्न हुआ हो, वो कहाँ से, बिजनेस से हुआ हो या प्रोफेशन से हुआ हो, जो कि कैरिड ऑन का मतलब होता है गाइस चलाना, किसी बिजनेस को चलाना जो होता है ना उसे बोलते हैं हम कैरिड ऑन, कि हम जो चला रहे हैं उसे कौन चला रहा है, बाय द असेसी, असेसी के द्वारा चलाया जा रहा हो वो कैरिड ऑन, पूरा का पूरा एक अपना फ्रेजल वर्ब है, ऑन को अलग मत कर देना, कैरिड ऑन मतलब ही चलाना होता है, ठीक है, वरना तो कैरी का मतलब तो ले जाना होता है, पता ही है आपको। कैरिड ऑन चलाना बाय द असेसी यानी कि करदाता के द्वारा जो चलाया जाता है, एट एनी टाइम, एनी टाइम का मतलब किसी भी टाइम जो भी चलाया जा रहा है, मतलब ये कि अगर दिन में आपने एक ट्रांजेक्शन भी कर दी तो उस एक ट्रांजेक्शन पर भी आपको ना इनकम पर टैक्स देना पड़ेगा, क्लियर। और ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ये आपको पता ही है, पिछले साल में, प्रीवियस ईयर से क्या मतलब है, अगर आपने प्रीवियस ईयर 19-20 में, अगर आपने प्रीवियस ईयर 19-20 में इनकम कमाई है, बिजनेस हुआ है आपका इनकम 19-20 में, तो भैया असेसमेंट ईयर लगेगा आपके लिए 20-21, जहां आपको क्या पे करना पड़ेगा, टैक्स, यानी कि प्रीवियस ईयर की इनकम हमें नेक्स्ट ईयर में उस पर टैक्स देना होता है। ये मैं आपको बहुत पहले क्लियर कर चुका हूँ सेक्शन 3 में, प्रीवियस ईयर में, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर के बारे में पूरा लेक्चर डाला हुआ था, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। जिसको प्रीवियस ईयर के बारे में नहीं पता, असेसमेंट ईयर के बारे में नहीं पता, वो एक बार जाकर उस वीडियो को देख लेना, ठीक है। चलो, तो डेफिनेशन क्लियर है हमारी, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। तो एनी प्रॉफिट, कोई भी प्रॉफिट या गेन अराइज हुआ हो कहाँ से, हमारा बिजनेस या प्रोफेशन से, कैरिड ऑन बाय द असेसी, जो असेसी के द्वारा चलाया जा रहा हो। असेसी कौन, असेसी वो पर्सन, वो व्यक्ति जो कि इंडिविजुअली काम कर रहा हो, बात समझना, या एक कंपनी खोल रखी हो उसने, या कोई पार्टनरशिप फर्म हो, मीन्स मैंने आपको पर्सन के बारे में बताया हुआ है। ये इस तरीके के 7 टाइप होते हैं, 7 टाइप होते हैं ये पर्सन के, 7 टाइप्स ऑफ पर्सन, ठीक है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 में है ये चीज़ें आपकी, मैंने वो भी डाली हुई हैं। ये जो पर्सन की डेफिनेशन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 में है ना। तो आपको खैर ये चीज़ें नहीं लिखनी, आपको तो पीजीबीपी पे ध्यान देना है। डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी मेरी यहाँ से यहाँ तक वाली जो थी, एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय द असेसी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, क्लियर है यहाँ तक का मैटर, ठीक है। आओ आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा चैप्टर में आगे बढ़े। अगर क्या है सर आगे, सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 में दिया हुआ है बिजनेस का मतलब। इनकम टैक्स की नज़रों में बिजनेस क्या होता है उसको हम देखेंगे, ठीक है। इनकम टैक्स बिजनेस किसको कहता है उसे हम देखेंगे सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 में। चलो डेफिनेशन क्या कहती है मैं लिख देता हूं पहले। क्या कहती है डेफिनेशन, जरा पढ़ें एक बार। टू इंक्लूड, बिजनेस में क्या क्या इंक्लूड होता है, एनी ट्रेड, कोई भी ट्रेड आप कर रहे हो, कॉमर्स हो आपका कोई भी, या मैन्युफैक्चरिंग जैसे आप जानते हैं, मतलब कोई भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो, और एनी, ये कटा हुआ है और लिखा हुआ है, और एनी एडवेंचर और कंसर्न भी बिजनेस को ही बोला जाता है। कोई भी आप काम कर रहे हो प्रॉफिट से रिलेटेड, कंसर्न बोला जाता है। इन द नेचर ऑफ ट्रेड, कोई भी आप कंसर्न या एडवेंचर, कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जो नेचर किसके स्वभाव में हो, जो ट्रेड के स्वभाव में, कॉमर्स हो या मैन्युफैक्चरिंग हो, उसे हम क्या कहते हैं, बिजनेस कहते हैं। बहुत आराम से समझ में आ गया होगा, ये कोई बहुत बड़ी बात मैंने यहाँ पर नहीं बताई है। इसमें एक पॉइंट है जो मेन पॉइंट है, वो पॉइंट क्या है ये ध्यान रखना, इट इज़ इमैटेरियल, इट इज़ इमैटेरियल। क्या इमैटेरियल है, इमैटेरियल का मतलब होता है कि ये बिल्कुल नैतिकतापूर्ण बात नहीं है। इमैटेरियल का मतलब ये बात मायने नहीं रखती, वेदर, क्या बात मायने नहीं रखती, द बिजनेस इज लीगल और इलीगल। एक चीज ध्यान रखना, चाहे आपका बिजनेस लीगल हो और चाहे इलीगल हो, ये बात मैटर ही नहीं रखती है। ध्यान रखना इस बात को, बिल्कुल भी मैटर नहीं रखती है बात। इमैटेरियल का मतलब होता है कि कोई बात मायने न रखना, उसे बोलते हैं इमैटेरियल। आपका बिजनेस चाहे भाई लीगल हो चाहे इलीगल हो, टैक्स तो आपको देना ही देना पड़ेगा। वो इनकम, वो बिजनेस आपका अंडर में आएगा, कहाँ, बिजनेस और प्रोफेशन वाले हेड में, और आपको उस पर टैक्स भी देना पड़ेगा, ठीक है। बिजनेस की तो ये बात हो गई।
एक सेक्शन 2 सबसेक्शन 36 है जो क्लियर करता है किसका मतलब आपका प्रोफेशन का मतलब कि प्रोफेशन माने क्या। ठीक है, डेफिनेशन लिख देता हूँ मैं, बाद में समझाता हूँ फिर आपको कि क्या कहती है डेफिनेशन इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग। मतलब ये है कि व्हाट इज प्रोफेशन अगर 4 नंबर में आ जाए तो आप उसे लिख पाओ। मेरा बस मानना ये है कि आपके पास में कुछ ना मतलब कंटेंट होना चाहिए। चलो चलो भाई, क्या डेफिनेशन लिखी है हमने प्रोफेशन की अगर बात करें तो प्रोफेशन मीन्स एन ऑक्यूपेशन है, एक ऐसा ऑक्यूपेशन, एक ऐसा व्यापार जिसमें इन्वॉल्व होती हो इंटेलेक्चुअल वर्क। इंटेलेक्चुअल वर्क का मतलब है कि कुछ दिमाग का कार्य यूज होता हो, रिक्वेस्टिंग स्पेशल नॉलेज, उस चीज़ की उस फील्ड में उस लाइन में या उस क्षेत्र में आपको स्पेशल नॉलेज है एंड पर्सनल क्वालिफिकेशन भी आपके पास में है। सच एज जैसे कि डेट ऑफ अ लॉयर, लॉयर हर कोई नहीं बन सकता है ना, सीए हर कोई नहीं बन सकता, डॉक्टर हर कोई नहीं होता, इंजीनियर, आर्किटेक्ट एंड सो ऑन। ठीक है, इस टाइप की जो हमारी चीज़ें होती हैं, स्किल्स होते हैं, स्पेशल नॉलेज होती हैं इंटेलेक्चुअल वर्क से रिलेटेड, वो हमारी कहलाती है प्रोफेशन। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपको क्या क्या चीज़ें क्लियर करी हैं जरा एक बार फिर से देख लो फटाफट से। मैंने आपको बताया था कि पीजीबीपी है 15 मार्क्स में आता है, सेक्शन 28 टू 44 जाएंगे हम, इसमें बीकॉम सेकेंड ईयर सब कुछ लिखा हुआ है। प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, ठीक है, सब कुछ क्लियर करा था। उसके बाद में डेफिनेशन देखी थी हमने, एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय द असेसी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, फिर हमने आगे बढ़े थे, बिजनेस की डेफिनेशन देखी थी कि कोई भी एडवेंचर, कंसर्न, ट्रेड हो, कॉमर्स हो, जो किस नेचर में करा गया हो, ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चरिंग के नेचर में। ठीक है, इट इज़ इमैटेरियल, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसकी नोट करके रखना कि ये महत्वहीन है, ये मैटर नहीं रखता कि बिजनेस लीगल है या इलीगल है। आप चाहे चीनी बेचो, चाहे आप ना पिस्तौल बेचो, डजेंट मैटर यार, आप ना बिजनेस कर रहे हो, आपको टैक्स देना पड़ेगा, आपका बिजनेस चाहे लीगल हो या इलीगल हो। ठीक है, आगे खैर हम इसके बारे में बात करेंगे, लीगल इलीगल के बारे में। सेक्शन 2 सब सेक्शन 36 कहता है प्रोफेशन माने क्या, कोई भी इंटेलेक्चुअल वर्क आपके अगर ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व होता है, जैसे कि स्पेशल नॉलेज हो, आपको किसी चीज़ की पर्सनल क्वालिफिकेशन हो, लॉयर, डॉक्टर एक्सेट्रा, ये सब मैंने आपको बताया था। ठीक है, मिलता है आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो को शेयर करना ना भूलें, बस यही रिक्वेस्ट है आपसे कि आपकी क्लास में हो, आपके क्लासमेट हों, ठीक है, या आपका फ्रेंड सर्कल, जिनको भी ऐसी वीडियोस की ज़रूरत हो तो यार प्लीज़ उसके साथ में आप शेयर ज़रूर करना है। थैंक यू गाइज़।